हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मजा लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभी है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। ये मेरे पापा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है, जो कि आज से 6 मंथ पहले जनवरी 2020 में घटी है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे फैमिली में माँ काली को बहुत मानते हैं और माँ काली को पूजा करते हैं। जब मेरे दादाजी इस दुनिया में थे तब उनके शरीर में माँ काली आती थी। आप लोग शायद इस बात पर विश्वास ना कर पाए, लेकिन मैं अपने आँखों से माँ काली को दादाजी पर आते हुए देखा करता था। खैर, लेकिन दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। वह 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दादाजी के मरने के बाद माँ काली मेरे ही एक फैमिली के भैया के शरीर में आने लगे। दूर दूर से लोग आते अपनी प्रॉब्लम लेकर और भैया को दिखाते और वे ठीक हो जाया करते थे। खैर, मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, इसलिए वह मॉर्निंग में ही अपने बिजनेस के चलते घर से निकल जाया करते थे और रात को बहुत लेट आते। तो आज से करीब 6 मंथ पहले 5 जनवरी 2020 को उस टाइम बिहार में बहुत ठंड पड़ रही थी। तो उस दिन पापा को बिजनेस के चलते पटना से बाहर जाना पड़ा था और उनको घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था। पापा घर पैदल पैदल आ रहे थे। वह जिस रास्ते से आ रहे थे वह रास्ता सीधे मेरे गांव में आती है और वह बहुत खतरनाक रास्ता है। वह रास्ता बिल्कुल सुनसान है और एक भी घर नहीं है। पापा आ ही रहे थे कि न जाने क्यों उनको बहुत डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर भी पापा हिम्मत बांधकर उस सुनसान रास्ते से आ रहे थे। पापा को सिगरेट पीने की आदत थी, तो उन्होंने पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और पीने लगे। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, ए बाबू, कहाँ जावत हो, रुको जरा, साथ में हम भी चलत। पापा ने तुरंत पीछे की ओर मुड़ा। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी साड़ी पहने एक औरत उनके पीछे पीछे आ रही है और उसके हाथों में एक 4 से 5 मंथ का बच्चा था। पापा रुके और पूछे कि कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो। उस औरत ने बोला कि बाबूजी, मुझे इस गांव जाना था, बस आने में लेट हो गई। पापा ने बोला कि मैं भी इसी गांव का हूँ, घर जा रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ। और फिर वह दोनों साथ साथ चलने लगे। काफ़ी देर हो गए थे, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं बोला। तभी पापा ने पूछा कि किसके घर जाना है तुम्हें। लेकिन वह औरत चुपचाप चली जा रही थी, बिना कुछ बोले। पापा को लगा कि शायद वह मुझे अजनबी समझ रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही। पापा भी चुपचाप बिना बोले चलने लगे। तभी न जाने कहाँ से एक गंदी सी बदबूदार स्मेल आने लगी। पापा को लगा कि शायद उसके बच्चे ने बाथरूम कर दिया होगा।
जिसकी स्मेल आ रही है। पापा ने उस बच्चे की ओर देखा। वह बच्चा था तो 5 से 6 मंथ का ही, लेकिन बहुत अजीब था। वह पापा को एक टकी आंखों से घूरे जा रहा था। पापा चलते हुए काफी बार उस बच्चे की ओर देखे, लेकिन वह लगातार पापा को घूरे जा रहा था। मतलब कि एक 5 से 6 मंथ का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता था। उस बच्चे की आंख अजीब तरह से उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे बिल्ली की आंखें चमकती है। पापा को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप चले जा रहे थे। तभी पापा ने अपना पॉकेट से एक और सिगरेट निकाली और वैसे ही वह सिगरेट नीचे रोड पर गिर गया। पापा उस सिगरेट को उठाने के लिए झुके, तभी उनकी नज़र उस औरत की पैरों पर गई और उन्होंने जो देखा उनकी हालत खराब हो गई। उस औरत की दोनों पैर बिल्कुल पीछे की ओर थी। पापा को समझते देर नहीं लगा कि उनकी सामना आज किस बालक से हुआ है। पापा ने चुपचाप सिगरेट जलाई और उन्होंने माँ काली का नाम लिया और सिगरेट की एक लंबी कस ली। एक कस लेते ही उनको मानो जैसे होश आ गया हो। उन्होंने देखा कि वह तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वह रास्ता तो जंगल की ओर जाती है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बांस की जंगल है। पापा तुरंत मुड़े और जितनी स्पीड से दौड़ सकते उतनी स्पीड से अपने गांव वाले रास्ते पे दौड़ने लगे। लेकिन तभी पापा ने देखा कि वह चुड़ैल भी पापा के पीछे पीछे दौड़ रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है और रोते हुए बोल रही थी कि आज तू ना बच पाएगा, आज तू मारा जाएगा, रुक जा वरना तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। इधर घर पर हम सभी पापा को वेट कर रहे थे। पापा के फ़ोन भी ऑफ बता रहा था, तो मम्मी ने बोला कि जा बाइक से ज़रा रोड पर देख कर आ, पापा अब तक नहीं आ पाए। खैर मैं पापा को देखने के लिए रोड पर जा ही रहा था, तभी मैंने देखा कि पापा कुछ दूर बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। मैं तुरंत गया और पापा के सामने बाइक रोक दी। मुझे देखकर पापा की फेस पर एक अलग सी ही खुशी दिख रहा था। मैंने पापा से पूछा कि ऐसे आप रोड पर क्यों दौड़ रहे हैं? तो पापा ने बोला कि कुछ नहीं, बस लेट हो गया था ना, तो मुझे लगा तेरी मम्मी परेशान हो रही होगी, इसलिए दौड़ कर घर जा रहा था। मुझे कुछ अजीब तो लगा। मैं रोड पर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था अंधेरे के अलावा। पापा ने बोला कि चल जल्दी से घर चल। घर आते आते पापा को बहुत तेज बुखार हो चुका था। पापा ने वह सारी घटना मम्मी को बताई। मम्मी ने तुरंत उस भैया को बुलाया जिस पे माँ काली आती थी। जब माँ काली उनके शरीर में आई तो बोली कि आज ये बच गया है, वरना आज अनहोनी हो जाता। माँ काली कुछ चावल के दाने उठाए और पढ़कर कुछ दाने पापा को दिए और बोले कि ले खा ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ काली ने बोला कि मैंने जो काला धागा दिया था तूने क्यों नहीं पहना? इतना बोलकर माँ काली ने एक डंडा पापा को दे मारी। हम सभी ने माफ़ी मांगी, पापा ने भी माफ़ी मांगी। तो माँ काली बोली कि तेरा बेटा अगर सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो तू अभी जिंदा ना होता
उस चुड़ैल ने तेरे बाइक को पीछा करते हुए तेरे गेट तक आ गई, लेकिन मेरी वजह से वह गेट के अंदर न आ सकी। वह चुड़ैल चाहती तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उस बाइक पर गिराकर मार डालती, लेकिन तेरा बेटा ने मेरा दिया हुआ धागा पहना हुआ है, जिसकी वजह से वो तुम दोनों के पास ना आ सकी। मैं तुरंत अपने हाथों में देखा तो हाँ, मैंने वह काला धागा पहना हुआ था। मैं ही नहीं बल्कि मेरे सारे फैमिली ने वह काला धागा पहना हुआ है। वह धागा हम सभी को बुरी शक्ति से रक्षा करती है। उस घटना के बाद पापा भी माँ काली के दिए हुए काला धागा पहनते हैं।